नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 23 और 24 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री कन्फर्ड द रॉयल ऑनर ऑन इंडियन एजुकेनिस्ट अरुण कपूर। किस देश ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया है? तो आप सभी ने आंसर भूटान दिया था और भूटान ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू gave the honorary title of General of the Indian Army to which country Army Chief अशोक राज सिंहदेल। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल को भारतीय सेना के जनरल की मानक उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये नेपाल के जो इस समय पर आर्मी चीफ हैं अशोक राज सिंहदेल, उनको सम्मानित किया गया भारतीय सेना के जनरल की मानक उपाधि से। और ऐसा ही कुछ दिन राष्ट्रपति जो चंद्र पौडेल थे, कहाँ के? नेपाल के, उन्होंने भारत के आर्मी चीफ को भी सम्मानित किया था। ये दोनों देश इस प्रकार से सम्मान कर देते रहते हैं एक दूसरे की आर्मी के हेड को। तो इसी प्रकार से उपेंद्र द्विवेदी को भी नेपालीज आर्मी का नेपाल के जो प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल के द्वारा भी ऑनर किया गया। और अब नेपाल के जो इस समय पर हेड चीफ है आर्मी के, उनको भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये ट्रेडिशन 1950 से लगातार भारत की आर्मी और नेपाल की आर्मी के बीच चल रहा है। नेपाल की बात करें तो 1850 किलोमीटर ये 5 राज्यों के साथ भारत के साथ सीमा टच करता है, जिनमें सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और नेपाल की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली है, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल है, कैपिटल काठमांडू है। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 ये गगन गिल को दिया गया है और वेटरन फिल्म मेकर है आंगली को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 77th एनुअल डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका में दिया गया। 45 पंचायत जिनको नेशनल पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इंडिया जिसको ISSA गुड्स प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशिया पैसिफिक 2024 से सम्मानित किया गया है। विक्रांत मस्सी, इनको इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सम्मानित किया गया। तो लिथुआनिया की जो फिल्म है टॉक्सिक, इसको गोल्डन पिकॉक अवार्ड से 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सम्मानित किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला, नेम द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हु रिजेक्टेड द नोटिस ऑफ अपोजिशन पार्टीज टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द पोस्ट। तो राज्यसभा के उप सभापति का नाम बताइए जिन्होंने उप सभापति को पद से हटाने के विपक्षी दलों के नोटिस को खारिज कर दिया। तो वो खुद ही इस समय पर वाइस प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा यहाँ पर खारिज किया गया है। इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। वैसे जो इस समय पर उपराष्ट्रपति हैं वो हमारे जगदीप धनखड़ और जो उप सभापति हैं वो इस समय पर हरिवंश नारायण सिंह हैं। तो अब क्योंकि ये नोटिस तो जगदीप धनखड़ के खिलाफ था, तो वो तो एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो अब ये पावर आ गई थी उप सभापति के पास। तो उप सभापति जो कि हरिवंश नारायण सिंह थे, इनके पास भी पावर है कि अगर 50 लोग
साइन करके, अपोजिशन पार्टीज़ ने साइन करा के नोटिस दिया था, तो अब इनके पास पावर है कि इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंडियन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि नोटिस दिया गया, लेकिन यहाँ पर इस नोटिस को रिजेक्ट कर दिया गया और अपोजिशन पार्टीज़ ने नोटिस आर्टिकल 67B के अंतर्गत दिया। डिप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह, इन्होंने इस नोटिस को रिजेक्ट कर दिया है। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मालदोवा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क में एग्रीमेंट में साइन किया है और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, जिसने इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024 को ऑर्गेनाइज किया। अपोजिशन ने अभी नो कॉन्फिडेंशियल मोशन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी हैं उनके खिलाफ किया था, लेकिन अब उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। इंडिया 68 सेशन यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग की चेयरमैनशिप कर रहा है। यूनेस्को ने वेस्ट बंगाल को टॉप डेस्टिनेशन हेरिटेज टूरिज्म का यहाँ पर डिक्लेयर किया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल कराई है, अगर आप उसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, वेयर इज़ द एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की जा रही है? तो इसे कतर की राजधानी दोहा में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। इसे 19 से लेकर 25 दिसंबर तक एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज दोहा कतर में किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, 28 जो मेंबर्स की टीम, भारत की टीम है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक। अगला, नेम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो हांग डुक सू यून सुक येओल की जगह ये लेंगे और अभी इनके अगेंस्ट जो ये प्रेसिडेंट है, इनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रपोज किया गया। तो अब इम्पीचमेंट की वजह से वहाँ के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है, वो हान डुक सू बन चुके हैं। ध्यान रखिएगा, हान डुक सू। आपको पता है अभी रिसेंटली में यहाँ इमरजेंसी भी लगाई गई। तो जो इमरजेंसी लगाई गई उसमें ये हुआ था कि इमरजेंसी लगने के कारण इनको ये काफ़ी नेगेटिव प्रचार में आ गए। उसकी वजह से क्या हुआ कि अब इनके ऊपर जो उनकी पार्लियामेंट है उन्होंने इम्पीचमेंट प्रपोज कर दिया हुन सुक योल की जगह, और वो पास भी हो गया पार्लियामेंट में। और उसके बाद अब कार्यवाहक प्रेसिडेंट के रूप में हान डुक सू को यहाँ पर बनाया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन चूजन एज पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 बाय टाइम्स मैगजीन। तो टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे चुना है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये चर्चाओं में रहे, चुनाव जीत गए हैं ये प्रेसिडेंट का, उसके बाद तो ये लगातार चर्चाओं में रहे हैं। अलग अलग अपॉइंटमेंट्स इन्होंने बड़े बड़े पोस्ट में किए, चौंकाने वाले इन्होंने अपॉइंटमेंट किए, उसके बाद से लगातार चर्चाओं में रही। इसीलिए टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर और इनकी जो फोटो है वो कवर पेज पे भी इसने लगाई है। तो टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर घोषित किया है और दूसरी बार ऐसा हुआ है कि इनको ये ऑनर प्राप्त हुआ। इससे पहले 2016 में पहली बार इनको पर्सन ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसे गोवा में, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। 4th एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप गोवा में ऑर्गेनाइज हुई। कहाँ पर? मनोहर पारिकर स्टेडियम जो कि मारगांव में अवेलेबल है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। चीफ गेस्ट गोवा स्पोर्ट्स एंड यूथ
अफेयर्स मिनिस्टर गोविंद गोंडे थे और इसको ये एक इंटरनेशनली अटेंशन देने के लिए इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था, एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप को। अगला, वर्ल्ड फेमस तबला प्लेयर जाकिर हुसैन passed away on 15 December 2024. How many Grammy Award did he win? तो विश्व प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का 15 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। उन्होंने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते थे? तो उन्होंने कुल 4 ग्रैमी पुरस्कार जीते थे अपने पूरे इतिहास में। अपने पूरी जो उनका परफॉर्मेंस रहा, जो उनका टाइम पीरियड रहा उसमें। और जाकिर हुसैन जिनको 7 बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन उसमें से 4 बार ये जीते हैं। पहला जो इनका ग्रैमी अवार्ड था वो 2009 में रहा और इनको 2024 में इन्होंने 3 ग्रैमी अलग अलग एल्बम के लिए जीते हैं। अब पद्मश्री इनको 1988 में मिला, पद्म विभूषण इनको 2023 में मिला था। अगला, द इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर इन विच सिटी? तो भारतीय सेना ने किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना ने अभी रिसेंटली में बेंगलुरु, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर को इनॉग्रेट किया। ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया गया। इसका फोकस ये है कि जो ऑपरेशंस होंगे आर्मी के, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया जा सके, जिससे कि जो हमारी आर्मी है वो हाईटेक की तरफ आगे बढ़ पाए और वो दुनिया में जिस प्रकार से आर्मी कार्य कर रही हैं डेवलप्ड कंट्री की, उनको compete कर पाए। अगला, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी ये चर्चाओं में रही है। क्यों चर्चाओं में रही? क्योंकि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ एरिया में अभी रिसेंटली में चीता को हैबिटेट कराया गया है और उनके एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जा रहा है, इसीलिए चर्चाओं में रही। अब इनको हैबिटेट कराने का प्रोसेस शुरू हो चुका है और हैबिटेट कराया जाएगा, मतलब कहीं और से यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, बैठाया जाएगा, और इसीलिए स्थापित वर्ड सही नहीं होगा, यहाँ पर लाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसीलिए चर्चाओं में रही है। इसको सेंचुरी 1974 में अनाउंस किया गया था। अगला, अब ये क्वेश्चंस लास्ट डे के आपके करंट अफेयर्स हैं, उनको रिवाइज करते हैं। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 हिंदी भाषा में गगन गिल को मिला और रीअपॉइंटमेंट नेपाल एम्बेसडर भारत में किए गए हैं शंकर प्रसाद शर्मा को। राम टेम्पल जो अयोध्या में है, इसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड सेफ्टी एक्सीलेंस के लिए दिया गया है। भूटान ने इंडियन एजुकेनिस्ट अरुण कपूर को रॉयल ऑनर से सम्मानित किया, आसाम से बिलोंग करते हैं। किरण अंकुश यादव ये मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टाइटल में 67 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में ये टाइटल को जीत चुके हैं। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने अभी आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड अभी जारी किया, और प्रणव वेंकटेश ये फिडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस टाइटल को 2024 के जीते हैं। 6.6% ग्रोथ रेट इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च रिसर्च ने अभी प्रोजेक्ट किया है कि भारत की जो इकोनॉमी है 2025-26 में 6.6% से ग्रो करेगी। इंडियन होटल कंपनी ने अभी HSBC इंडिया के साथ पार्टनरशिप की, जिससे कि HSBC ताज क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इंडियन टीम ने वुमेन टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है अपने पूरे इतिहास में। आज की क्विज की बात करें तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गेव द ऑनरेरी टाइटल ऑफ जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी टू विच कंट्री आर्मी चीफ अशोक राज सिंहदेल? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल को
भारतीय सेना के जनरल की मानक उपाधि से सम्मानित किया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।